गौतम रत्ना जी हमारे बीच में आए हुए हैं। पहले तो ये मना कर रहे थे कि सर टाइम नहीं है, मैं बिजी रहता हूँ। बिजी तो रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा समय निकाल करके आने की कोशिश की। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये सोशल मीडिया भी चलाते हैं, आदरणीय सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और सबसे पहले तो मैं आर.एस. गौतम साहब और जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है पैगाम, उसको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और बोलने का मौका भी दिया। मैं भाषण नहीं देता हूँ, मैं काम की बात ज्यादा करता हूँ और आपसे कुछ सवाल बड़े टेढ़े भी करता हूँ। कई लोगों को तकलीफ हो सकती है, हो सकता है आर.एस. गौतम साहब को भी ना हो जाए, माफी चाहता हूँ। पहले आप में से कई वकील होंगे, कई अच्छे इंजीनियर होंगे, कई पढ़े लिखे लोग होंगे और मुझे लग रहा है सब पढ़े लिखे तो है ही है और जब एक सामाजिक मूवमेंट में काम कर रहे हैं तो बहुत कुछ जानते भी होंगे। एक सवाल कर रहा हूं, उनमें से उस सवाल का जवाब जिसके पास पॉजिटिव हो तो बताइएगा। आज तक किसी ने किसी एट्रोसिटी के अंदर किसी एसएचओ को, किसी एसएसपी को, किसी डीएम को कॉल किया है न्याय दिलवाने के लिए? आप संगठन चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, समाज के मुद्दों पर बहुजनों की बात कर रहे हैं। जो बहुजन समाज पर अत्याचार होता है, हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार होता है जाति सूचक शब्दों के रूप में, अत्याचार होता है घोड़ी पर ना चढ़ने देने का, अत्याचार होता है मूंछों पे न रखने। आप में से कितने लोग ऐसे जिसमें से किसी ने आज तक किसी अफसर को न्याय दिलाने के लिए बात की हो? ये मैं जानना चाहता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन संख्या मुझे लगता है बहुत कम है क्योंकि जो मीटिंग में सभी पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपको जानकारी के लिए आपके बीच में लंबी चौड़ी, क्योंकि साहब आपने 3 मिनट का टाइम दिया, 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लूं। कोई बात नहीं। एक तो मैं सिर्फ मैं काम की बात ज्यादा करता हूँ पूरे देश के अंदर, ये भाषण नहीं है, असलियत में कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ, वो ऑडियो सुन सकते हैं। जो भी अगर कोई जवाबदेही अगर मेरे ऊपर थोपना चाहता है, जवाब चाहिए तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, उसको प्रैक्टिकल रूप में दिखाने के लिए भी तैयार। पूरे देश के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर बहुजन समाज की बहन बेटी या बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर कोई भी अत्याचार हो, आप मेरे नंबर पे कॉल करें। उसी टाइम वहां का SSP, चाहे DM हो, चाहे SSP हो, चाहे SP हो, चाहे CO हो, मेरे एक फोन के बाद किसी RSS कथित सरकार के अंदर कार्रवाई क्यों करता है? वेरी गुड, वेरी गुड। उसका जीना हराम कर देता है अकेला आदमी। साहब ने बोला, एक बार ऑफिस में हम बैठे, 2-3 घंटे की मीटिंग हुई, तो बोले आप हमारे संगठन से जुड़ जाओ। मैं साहब संगठन से जुड़कर गुलाम नहीं बनना चाहता हूँ। बैसपा में सन 84 से लगातार काम किया। एक रेप केस के अंदर, उस रेप केस को हैंडल करने में, FIR कराने के अंदर और उसका मेडिकल कराने के अंदर मुझे 1.5 महीना लगा। वहां पर एक नेता जाकर के बैसपा की कहती है 6 लाख लेकर के केस वापस ले लो। मैं साहब मैं किसी संगठन में काम नहीं करना चाहता, अपने दम पे करता हूं, अकेले कर रहा हूं और कहीं से कोई आर्थिक सहयोग भी नहीं कर रहा है। ये भी मैं आपके सामने बोलूं, 2 नाम गिना सकता हूं। नानकचंद समीर साहब आए हुए मेरे साथ थोड़ी से। एक अशोक निर्वाण साहब हैं जिनके फादर लगभग 20 साल बाबा साहब के साथ रहे, उनका थोड़ा सहयोग कभी कभी मिलता है आर्थिक सहयोग। अदरवाइज कोई आदमी अभी तक नहीं मिला अपने जेब से पैसा लगा करके। और आज तक और जी न्यूज के लेवल का बड़ा स्टूडियो पूरे बहुजन समाज के एक आदमी के पास है, तो गौतम रत्ना के पास है। 24 आवर समाज के लिए उसको लगा रखा है। कहीं की भी कोई भी किसी तरह किसी की घटना हो, ये जरूर आप मेरे नंबर पर फोन करें और उस अफसर का ऑडियो रिकॉर्ड करता हूं कि कल को मुकरना चाहे, लेकिन उसमें कुछ शर्तें भी हैं। जिस परिवार के साथ अत्याचार हुआ है वो परिवार मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहिए। उसमें बीच में दलाली होते भी मैंने देखा है। मेरे नाम पे लोगों ने, मैं न्याय दिलाने का काम कर रहा हूं, मेरे नाम पे भी मीडिएटर पैसा खा गया वहां पर कई जगह, और फिर फोन नहीं उठाता है। तो जब तक परिवार डायरेक्ट मेरे टच में नहीं आएगा तब तक मैं उसका काम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि संविधान को इतना तो जान ही चुका हूं कि जिस दिन मैं इस तरह से परिवार के बिना बयान लिए अगर काम करने लगा तो उसी दिन मुझे किसी भी केस के अंदर मुझे ही ठोक करके जेल भेज देगी RSS सरकार। पीछे लगी हुई है। 1 हफ्ता अपना स्टूडियो बंद रखना पड़ा, फरारी काटनी पड़ी है। ऐसे केसेस को भी मैंने हैंडल किया है। तो दूसरी बात, हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पे बात करते हैं। मैं सामाजिक
आंदोलन के एक सिद्धांत पे चलता हूं, जो साहब काशीराम कहते थे, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले, सामाजिक आंदोलन चलना चाहिए। मैं सिर्फ सामाजिक आंदोलन की बात करता हूं और सामाजिक काम की बात कर रहा हूं। मुझे राजनीति में 34-35 साल लगा करके कहीं कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कोई किसी को जाकर के सरेंडर कर देता है। बीपी मौर्य यही किया, पासवान यही किया, मायावती ने यही किया, आपका ठावले यही कर रहा। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, उदित राज ने भी यही किया। ये सबसे ज्यादा गद्दार जो समाज का संगठन खड़े करके जो नेता बनते हैं, यही आपको बेचते हैं। ये कड़वी सच्चाई, आप मानिए मत मानिएगा। गौतम रत्न अकेला कैसे न्याय दिला रहा है? इतने इतने संगठनों में इतने हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। एफआईआर तो तब भी वही होगी। आपका एफआईआर संविधान में जो एक्ट है उसके बदल जाएगा कि आपके 10 लाख लोग इकट्ठा करने से? आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए, ब्रेन चाहिए कि आपको उसको केस को हैंडल कैसे करना है। एक्ट वही लगेगा जो संविधान में बनता है। इसके नाम पे हमारे समाज के ऊपर जो उत्पीड़न होता है उसको राजनीतिक संगठन बेचने का काम करते हैं। मैं सीधा बोल रहा हूं। दूसरा, एक आर्थिक तौर पे एक और अनाउंसमेंट आपके बीच में कर रहा हूं। मेरा दिल्ली के अंदर मीडिया के साथ साथ एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी है। बहुजन समाज का कोई भी बच्चा, चाहे युवा हो, युवती हो, चाहे एजिड हो, रिटायर हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी छोटा, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट गौतम रत्ना फिल्म लाइन का ए से लेकर के जेड तक सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने को तैयार है और अकोमोडेशन भी फ्री देने को तैयार है अगर दिल्ली से बाहर का बच्चा पड़ जाता है। तो आपको और क्या चाहिए? अभी तक मुझे 2 बच्चे मिले, सामने काम कर रहे हैं। ये दोनों बच्चे सीख रहे हैं। आप पूछ सकते हैं किसी से एक पैसा लिया है क्या? और एक बच्चा रह रहा है बिल्डिंग के अंदर, ये फ्री अकोमोडेशन दे रहा हूं। तो इतने बड़े बड़े संगठन के बाद भी हमको कुछ दिखता नहीं है, मतलब एक ठोस कहीं रणनीति कुछ दिखती नहीं। इसलिए मैं संगठनों के प्रोग्राम में जाने से अच्छा मैं सोचता हूं कि मेरा जाऊंगा 3 घंटे 4 घंटे मेरा खराब होगा, उससे अच्छा मैं 2 या 4 बच्चे तैयार कर रहा हूं और एक केस को हैंडल करने में अत्याचार के में महीनों 15-20 दिन एक हफ्ता लगता है। एक सच्चाई है। तो सर मैं इसी बात के साथ अपनी बात को यही खत्म करता हूं, क्योंकि काफी लोग हैं, सबको बोलने का टाइम मिलना चाहिए। सभी साथियों को धन्यवाद और दोबारा से आभार। आर एस गौतम साहब को एक बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया। थैंक यू रत्ना साहब, आपने जो बयान किया सच्चाई बयान कर दी और समाज के लोग बुद्धिजीवी हैं, अच्छी तरह समझ रहे हैं और इन चीजों की जरूरत भी है। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।